हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू एक्टिवेट योर इनर लाइट। दोस्तों, एक्टिवेट योर इनर लाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें सीखनी होती हैं। उनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ज़रूर सीखनी चाहिए वो है दोस्तों इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि एक कहावत भी है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही हमको ज़िंदगी में आगे ले जा सकता है। अच्छा दोस्तों, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हमको क्या करने की ज़रूरत होती है? इसमें दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है हाउ टू कंट्रोल अ कॉन्वर्सेशन। एक कॉन्वर्सेशन जिससे हम कर रहे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आउटकम हम चाहते हैं कि हमको मिले, क्या ये हमको किसी के साथ इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन करने से मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला आदमी सिर्फ हाँ ही बोले हमारी बात पर, ना बोले, मना ना करे, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है दोस्तों। हमको इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, आज हम यही बात करने वाले हैं आज के सेशन में कि हम किसी कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किसी के साथ भी जब हम बातचीत करें तो कैसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का सेशन है दोस्तों, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे कंट्रोल योर कॉन्वर्सेशन, कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और मैं इन पॉइंट्स को इलैबोरेट भी करूंगा, यानी मैं आपको इनको डिटेल में भी बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है और हमको क्या क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, और वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे हो तो हमको वी शुड स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। हमको उस इंसान के साथ जिससे भी हम बात कर रहे हैं, हमको बिल्कुल क्लियर आवाज़ में और स्लो स्पीड में बात करनी चाहिए। बहुत तेज़ी से नहीं बोलना चाहिए। बहुत तेज़ी से बोलने से एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन ख़राब होता है, जो आपका जो कॉन्वर्सेशन है उसका फ्लो ख़राब होता है और सामने वाला इंसान हमारी बात को ठीक से समझ भी नहीं पाता। इसके अलावा दोस्तों, इससे स्पीक स्लोली एंड क्लियरली करने से किस बात का पता चलता है? इससे इट डिस्प्लेज कॉन्फिडेंस। इससे इस बात का पता चलता है कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। हम जब किसी से बात करने के लिए आए हैं, खास करके अगर आप एक सेल्स कॉल पर हैं, तो आपके लिए तो ये बिल्कुल अमृत है। आपको इसको ठीक समझना चाहिए कि स्पीक स्लोली एंड क्लियरली का क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अच्छा दोस्तों, कॉन्फिडेंस आता कैसे है हमारे अंदर? एक कहावत है इंग्लिश में कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस तैयारी से आता है। अगर आप एक सेल्स कॉल पर हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी है और आपको महारत हासिल है उस प्रोडक्ट में, उसकी बारीकियों को बताने में, तो आप जिस भी क्लाइंट के पास अगर गए हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। जैसे दोस्तों, किसी भी आपको कोई सेमिनार लेना है, आप एक टीचर हैं, आपको एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है, आप एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, अगर आप फुली प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है अपने टॉपिक को लेकर के, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हेजिटेशन नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए, और जब हेजिटेशन नहीं रहेगी और कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, तो आप अपनी बात को बहुत ही क्लियरली और आराम से बता सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही हमको स्लोली एंड क्लियरली हमको बात करनी चाहिए। स्लोली का मतलब ये नहीं है कि हम इतना स्लो बोले कि सामने वाला आदमी नींद में सो जाए। मेरा मतलब है कि आपको स्पीड को कांस्टेंट रखना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग में एक चीज़ की पढ़ाई होती है, वो है रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषा की गति। भारतीय भाषाएँ जितनी भी हैं, हिंदी और बाकी की भाषाएँ, वो अगर 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर बोलते हैं तो इंग्लिश को 60 पर बोलना चाहिए, 60 किलोमीटर्स पर आवर। ये एक टेक्निकल चीज़ है, ये इंग्लिश की ट्रेनिंग में बात सिखाई जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि स्लोली का क्या मतलब है, कि जैसे इंग्लिश और हिंदी में जब कंपैरिजन करते हैं कि अगर हिंदी को 100 किलोमीटर्स पे बोल रहे हैं तो पर आवर पे बोल रहे हैं, तो इंग्लिश को 60 किलोमीटर्स पर आवर पर बोलना चाहिए। तो हमको हिंदी में भी अगर हम बोल रहे हैं तो हमको वो 60 किलोमीटर्स पर आवर वाली स्पीड पर बोलना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, लोग आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उनकी समझ में आ जाएगा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, हमको स्लोली एंड क्लियरली बोलना चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट साउंड हो और लोग हमारी बात को ठीक से समझ भी सकें जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पहला पॉइंट। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लिसन केयरफुली। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। लिसन केयरफुली का मीनिंग है दोस्तों एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में खजाने मिलेंगे आपको, जादू होता है एक्टिव लिसनिंग में। आपको जितने भी सवालों के जवाब चाहिए, उन मैक्सिमम सवालों के जवाब आपको एक्टिव लिसनिंग से मिल जाएंगे। तो एक्टिव लिसनिंग का क्या फ़ायदा है दोस्तों?
इट गेट्स यू इन्फॉर्मेशन एंड आंसर्स। कई बार आप जैसे फिर किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, मान लेते हैं आप एक सेल्स कॉल पर ही हैं, आप एक क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी से बात करने के लिए गए हैं और आपको कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है। सामने वाला इंसान जो कुछ भी आपसे कह रहा है, अगर आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके पास नहीं थी, या आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे जिनके आंसर्स आपके पास नहीं थे। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बोलने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुनना है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताऊं, आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी। भगवान ने हमको 2 कान दिए और मुंह एक ही दिया है। बोलना कम चाहिए दोस्तों, सुनना ज़्यादा चाहिए। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि लिसन केयरफुली बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हमको बहुत सारे सवालों के आंसर्स मिल गए, और जब हमको आंसर्स मिल जाएंगे तो हम अपनी बात को ठीक से लोगों के सामने रख पाएंगे और हमारा कॉन्वर्सेशन, हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव होगा लोगों के सामने। तो दोस्तों, लिसन केयरफुली करना बहुत ही ज़रूरी है। अगली बात दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, और ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल चीज़ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ और काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। मेक द अदर पर्सन से यस यस। सामने वाला आदमी आपको हाँ ही बोले, ना ना बोले। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। आपको थोड़ी सी एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके बारे में आपको बताता हूँ। वो टेक्निक ये है दोस्तों कि आपको अपने वर्ड्स, अपने फ्रेजेस, अपने सेंटेंसेस ऐसे बनाने चाहिए कि सामने वाला आदमी हाँ ही बोले। मैं बरसों तक कॉल्स पे, सेल्स कॉल्स पे गया हूँ, मैंने सेमिनार्स लिए हैं बहुत सारे। मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लेते अगर मैं एक स्कूल में विजिट कर रहा हूँ, किसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब को मिलने जा रहा हूँ मैं, और मैं एक एजुकेशनल कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि स्कूल खरीद ले, तो मैं प्रिंसिपल साहब को जाके क्या बोलना चाहिए मुझे? मैं क्या बोलता था, मैं आपको बताता हूँ। मैं उनको जाके सवाल पूछता था कि सर आप चाहेंगे ना कि आपके स्कूल का नाम हो? अब दोस्तों, कौन से प्रिंसिपल होंगे जो इसमें नहीं बोलेंगे, हाँ ही बोलेंगे लोग? या फिर मैंने उनसे पूछा कि आप चाहते हैं ना कि पेरेंट्स आपके स्कूल की तारीफ़ करें और गर्व से बोलें कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, तो क्या बोलेंगे? हाँ ही बोलेंगे ना। दोस्तों, ये चुनना होता है हमको अपने वर्ड्स, फ्रेजेस ऐसे बनाने होते हैं कि सामने वाला आदमी हमको यस यस ही बोले, हाँ हाँ ही बोले। ये हर सिचुएशन में ये चीज़ें, ये सेंटेंसेस अलग होंगे। तो आप जिस किसी भी सिचुएशन में, वहाँ आपको सोचना है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है। आपको सोचना है कि मैं क्या सेंटेंस बोलूँ सामने वाले को कि वो मुझे हाँ बोले। हर बात में हाँ बुलवाना पॉसिबल नहीं है, हमको रैशनल होना चाहिए। हर बात में हाँ बुलवाना पॉसिबल नहीं, लेकिन हमारी मैक्सिमम बातों में 60% एंड अबव में बातों में वो हाँ बोले, ऐसा हमको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अच्छा दोस्तों, इसमें और भी बातें होती हैं। जैसे मैंने एक लास्ट सेशन में भी बताया था कि जैसे कई बार क्या बोलना होता है हमको। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया और वो काम आधा ही सही है या 60% सही है, 40% गलत है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। हम ऐसे नहीं उनको बोलना चाहिए कि आपने ये गलत किया है। हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपका काम 60% सही है, बाकी के 40% में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उस इंसान को बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपनी बात कह भी पाएंगे। यही बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको अपने फ्रेजेस या सेंटेंसेस ऐसे बनाने चाहिए कि सामने वाला आदमी हमको हाँ ही बोले। जितनी बार आदमी हाँ बोलता है, उतना ज़्यादा आपके काम होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद है दोस्तों, बी असर्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी असर्टिव, से येस और नो व्हेन यू वांट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत सारी सिचुएशंस में रहे होंगे। आपने कॉलेज में पढ़ाई की, स्कूल में पढ़ाई की, आप जॉब कर रहे होंगे। कई बार आपको ऐसे काम करने पड़े होंगे जो आप करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आपने उनको पीयर प्रेशर में किया। पीयर का मतलब क्या दोस्तों? PEER। पीयर का मतलब ये साथ में पढ़ने वाले या साथ में काम करने वाले। कई बार दोस्त हमको घसीट के ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ बोल के कि तुम चलो, हम फालतू हैं क्या, सिर्फ हम ही जा रहे हैं, तुम अपने आप को क्या समझते हो, ये ऐसे बोलते हैं लोग। किसी ने सिगरेट पिला दी हमको, आप सिगरेट पीना नहीं चाहते थे लेकिन पिला दी उसने, ऐसे बोला लोगों ने कि आपको पीनी पड़ गई, वहाँ पर इतना प्रेशर बन गया। ये नहीं करना होता है दोस्तों। जब आपको हाँ बोलना है तभी ही आपको हाँ बोलना चाहिए, जब आपको ना बोलना है तभी ही आपको ना बोलना चाहिए। अगर आप ये कर लें, इसमें अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे इसको करने में, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल अभी से, कल से नहीं। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता।
बिल्कुल अभी से, आज से और अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जहाँ पर हाँ बोलना है वहाँ हाँ बोलना है, जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलना है। तो दोस्तों असर्टिव होना चाहिए इंसान को और अपनी बात को मजबूती से दूसरों के सामने रखना चाहिए। इससे आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही क्लियर मैसेज सामने वाले के पास जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और उसको आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का। उसके बाद है दोस्तों, हमको अपनी बॉडी लैंग्वेज, यूज़ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। कैसे बॉडी लैंग्वेज या हमारी क्या होनी चाहिए, इसमें हमको किन किन चीज़ों को देखना है। तो ये दोस्तों आई कॉन्टैक्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, हम सभी जानते हैं इसको। अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और अगर मैं उधर देख के बोलूँ, मान लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है और मैं आपको ऐसे बोलूँ, तो दोस्तों आपने देखा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, तो क्या बात बनेगी? नहीं बनती है बात दोस्तों। आपने स्टेज शोज़ देखे होंगे, डांस इंडिया डांस ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें जजेस बोलते हैं कि आप तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे डांस करते हुए। अगर छोटे बच्चों को भी आप पढ़ा रहे हैं, एक सामने एक ऑडियंस है, 10 बच्चे वहाँ बैठे हुए पढ़ने के लिए आपके, और आपने 2-4 बच्चों की तरफ ज़्यादा देखा और कुछ बच्चों की तरफ कम देखा या नहीं देखा, तो वो अपने आप को बहुत ही इग्नोर्ड, अवॉइडेड, उपेक्षित महसूस करते हैं कि हमारी तरफ तो देखा ही नहीं, सर हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, या मैडम हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देती। सिर्फ नहीं देखने के कारण साहब, पढ़ा तो आपने सबको, पढ़ाया तो आपने बराबर ही था सबको। तो दोस्तों आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपका जो ऑडियंस है उसके साथ आपका कनेक्ट बना हुआ रहता है, कनेक्ट टूटता नहीं है। कनेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम अपनी बात दूसरों के सामने रख पाएंगे, या दूसरों को अपनी बात समझा पाएंगे, या दूसरों की बात को भी समझ पाएंगे। इससे आपको लोगों के मनोभाव को जानने में भी हेल्प मिलती है एक्चुअली आई कॉन्टैक्ट से। तो दोस्तों आई कॉन्टैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको ज़रूर करके रखना चाहिए जब तक हम बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ। उसके बाद है दोस्तों जेस्चर्स, आप अपने हाथों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी। आपने हिप्नोटिज्म के बारे में सुना होगा, लोग हिप्नोटाइज कर दें लोगों को, अब तुम सो जाओ, और लोग सो जाते हैं। तो दोस्तों सेल्स में या किसी भी कम्युनिकेशन में, इवन पर्सनल लाइफ में, जेस्चर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो जेस्चर्स कॉन्फिडेंस से भरे होने चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा दोस्तों? ये आएगा आपके क्लियरली बोलने से, और आप जिस भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस पर अगर आप पूरा फुली प्रिपेयर्ड हैं, वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। और दोस्तों जेस्चर्स जादू करने चाहिए। फिर सेल्स की बात आपको बताता हूँ। अगर आप एक कामयाब सेल्स के पर्सन बनना चाहते हैं तो आपके जेस्चर्स इतने पावरफुल और मैजिकल होने चाहिए कि अगर आप जैसे 4 लोग बैठे हैं, आप उनको कुछ बता रहे हैं, आपने ऐसे हाथ किया, सो यू कैन सी दिस थिंग, तो सब लोग उधर मुड़ के देखें कि क्या है। अगर आपने फ्लोर पे दिखाया एंड यू सी दिस थिंग, तो सब लोग नीचे मुड़ के देखें कि क्या है। ये जेस्चर्स का इस्तेमाल, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल मैजिकल होता है। इसको फुली यूज़ करना चाहिए। हाँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो ये आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको एक्चुअली एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने बोलने की प्रैक्टिस, जेस्चर्स की प्रैक्टिस, स्माइल की प्रैक्टिस, आई कॉन्टैक्ट की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। लाइफ दोस्तों, लाइफ में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम सब कुछ सीख चुके हैं। पूरी ज़िंदगी लर्निंग का एक प्रोसेस है जो हमको सारी ज़िंदगी करते रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्माइल, मैं तो इसको दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ। जैसे ही आप स्माइल करते हैं, स्माइल जो है दोस्तों वो फ्रेंडशिप को दिखाता है, फ्रेंडशिप को इंडिकेट करता है कि आप एक फ्रेंडली नेचर के इंसान हैं, आपके अंदर कोई दुराव, कोई इल फीलिंग नहीं है। तो दोस्तों स्माइल करने से, जैसे मान लेते हैं आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, और जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आपके और उस इंसान के बीच में एक आइस जमी होती है, एक अनजानापन होता है। अगर आप अपनी डील को कामयाब करना चाहते हैं तो आपको उस अनजानेपन को हटाना पड़ेगा, उस आइस को ब्रेक करना पड़ेगा। आइस ब्रेकर दोस्तों, स्माइल से अच्छा आइस ब्रेकर कोई हो ही नहीं सकता। तो जैसे आप स्माइल करेंगे, लोगों को लगता है कि जैसे वो आपको पहले से जानते हैं। तो स्माइल ज़रूर करनी चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है दोस्तों, वेयर योर बेस्ट स्माइल, जो आपकी सबसे अच्छी स्माइल है वही आपको अपने चेहरे पर रखनी चाहिए। तो दोस्तों स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिना बात के, बिना मतलब के स्माइल भी नहीं करना चाहिए, वो ठीक नहीं लगता। लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर आपको स्माइल करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए आपको स्माइल करना चाहिए। और एक छोटी सी स्माइल चेहरे पे हमेशा रखनी ही चाहिए, और जहाँ जहाँ मौका मिले सबसे बड़ी स्माइल अपने चेहरे पे रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इन चीज़ों को ठीक से प्रैक्टिस इनकी की जाए तो हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, और हम अपनी कॉन्वर्सेशन को
किसी के भी साथ जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल करके जीवन में, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको सक्सेस हासिल करने में एक कदम और आपको आसानी मिलेगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले सेशन में दोस्तों हम फिर एक कमाल की चीज़ साथ में मिलकर के सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।